हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 15 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 16 भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये पूरा टेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश पे बेस्ड है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा करवाया जा रहा है आपको। लेट्स बिगिन। गणतंत्र दिवस 2026 नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश के किस शासिका की झांकी प्रस्तुत की गई है? अभी 2026 का जो गणतंत्र दिवस था उस पे कर्तव्य पथ पे झांकियां, अलग अलग राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाती है, हर साल की जाती है। इस बार जो मध्य प्रदेश की झांकी प्रस्तुत की है वो देवी अहिल्याबाई होलकर की थी। और क्यों? क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर की जो 300वीं जयंती है, जन्म जयंती, उस पे झांकी प्रदर्शित की गई थी। देवी अहिल्याबाई होलकर है, इनको लोक माता देवी अहिल्या इस नाम से भी जानते हैं और इन्होंने लगभग 28 साल तक शासन किया है। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र से हुआ था। इंदौर के जो फाउंडर थे मल्हार राव होलकर, उनके पुत्र खांडेराव होलकर से इनका विवाह हुआ था, देवी अहिल्याबाई होलकर का। और इन्होंने नर्मदा के तट पे महेश्वर में अपनी राजधानी बनाई थी, नर्मदा नदी के तट पे। वैसे इनका जो मूल जन्म स्थान था वो अहमदनगर, जो अभी महाराष्ट्र में है, वहां पे है। चौंडी करके जगह है एक, वहां हुआ था। और इनको जाना जाता है काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ, उसका पुनर्निर्माण करवाया था इन्होंने 1780 में, काशी विश्वनाथ का। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनका महिला सेना का गठन किया था इन्होंने और तुकोजीराव होलकर को इन्होंने उसका सेनापति नियुक्त किया था। तो कर्तव्य पथ पे मध्य प्रदेश की जो झांकी थी उसमें थी देवी अहिल्याबाई होलकर की झांकी। मध्य प्रदेश सरकार के आदेशानुसार प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? जो खजुराहो महोत्सव होता है मध्य प्रदेश में हर साल, अभी भी 20 से और 26 फरवरी 2026 में ये आयोजन होगा खजुराहो महोत्सव का। खजुराहो, जो आपको जानकारी होगी, खजुराहो है ये छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है उसमें पड़ता है खजुराहो। काफी प्राचीन शहर है। यहाँ पे जो मंदिर है वो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि खजुराहो है, इसकी जो मंदिरों की एक अद्वितीय कला है, वास्तुकला, उसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसको खजुराहो को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। खजुराहो जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। इसकी स्थापना का कहा जाता है कि जो चंदेल राजवंश के राजा थे उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल रूलर्स ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। यहाँ ओरिजिनली तो 80 to 90 के आसपास थे मंदिर, लेकिन बाद में आक्रांता वगैरह रे आए, उसकी वजह से अभी 25 के आसपास ही 2025 ही सुरक्षित बचे हैं। इन मंदिरों का पूछ लिया जाता है किस शैली के हैं, तो खजुराहो के मंदिर हैं। ये नागर शैली का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है, नागर शैली का। यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो वो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में ही है, छतरपुर में। या लक्ष्मण मंदिर हो, विश्वनाथ मंदिर हो, तो खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर ये पश्चिमी समूह के मंदिर हैं, जो खजुराहो में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं मंदिरों को। पश्चिमी समूह के मंदिर, और इसके अलावा ईस्टर्न साइड के, पूर्वी समूह के, और साउथ के, दक्षिणी समूह के। तो जो पश्चिमी समूह के हैं ये सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मंदिरों का समूह है, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, इसके अलावा आपको लक्ष्मण मंदिर या फिर विश्वनाथ मंदिर, ये पश्चिमी समूह के। इसमें पूर्वी साइड में जो मंदिर है, पूर्वी साइड में वो पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर है, जो जैन धर्म से संबंधित है, पार्श्वनाथ और आदिनाथ। और जो साउथ है वहां पे दूलादेव और चतुर्भुज मंदिर है, दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये दक्षिणी ग्रुप में है। ये जो दक्षिणी ग्रुप वाले हैं इसमें भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने खजुराहो जो महोत्सव है उसका नाम क्या कर दिया गया है। तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये किया, इसका नाम बदल के अब नटराज महोत्सव कर दिया गया है। ये क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा।
नटराज महोत्सव। और अभी जो 2026 में होगा ये 52वां 52nd खजुराहो महोत्सव का आयोजन होगा 20 से 26 फरवरी 2026 को छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश में। अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए है, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ में भी मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन के नीचे आंसर और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। तो ना सिर्फ वो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है एग्जाम में, बल्कि उस टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप 100% उसको अटेम्प्ट सही कर लेंगे। उसके अलावा आपके कंप्लीट सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और क्लासेज वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये हमारी वेबसाइट है myupsc.in। पिछली बार भी इसकी तैयारी करवाई थी 24-22 दोनों में, और इसमें अच्छा रहा है। इस बार और इम्प्रूव करेंगे। टेस्ट सीरीज से आप यहाँ से टेस्ट सीरीज से 40+ अचीव कर सकते हैं अगर रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप इजीली 40+ अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा सिलेबस, यूनिट वाइज टेस्ट, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट और फिर बाद में रिवीजन टेस्ट। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो 40+ यहां से कहीं भी नहीं जा रहा है। और पिछला आप जो हमने ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जो एग्जाम्स की तैयारी करवाई एमपीपीएससी, क्योंकि सबका जनरल नॉलेज का जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस कॉमन है, एक स्टेट पीएससी में एडिशनल है, बाकी सभी एग्जाम्स में कॉमन है। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप 12 फरवरी से और 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक ज्वाइन करते हैं तो इसमें 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है अभी एमपीपीएससी के लिए। जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के लिए 50%, जो रेगुलर प्राइस है उसमें 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है 12 से 15 फरवरी के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी इश्यू आए। वैसे आपको लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मुस्कान है, ये एमपी पुलिस का ऑपरेशन है और इसमें ये एक काफी सेंसिटिव अभियान है। इसका लक्ष्य उन बच्चों को ढूंढना है जो या तो किडनैप कर लिए गए हैं या घर से चले गए हैं या मिस हो गए हैं, और पुलिस इसमें बच्चों को दस्तयाब करके सुरक्षित उनके माता पिता जो गार्जियन हैं उनको सुपुर्द कर रही है। 20 का करेक्ट आंसर है ऑपरेशन मुस्कान। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार 2026 की बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली दिए गए हैं। मध्य प्रदेश से पद्मा अवार्ड्स 4 लोगों को दिए हैं पद्मश्री, और उनमें एक केसी पंत हैं, केसी पंत। इसके अलावा भगवान दास रैकवार हैं, मोहन नागर हैं, नारायण व्यास हैं। ये 4 नाम हैं, मोहन नागर, भगवान दास रैकवार एंड नारायण व्यास। ये 4 नाम ध्यान रखने आपको, केसी पंत, मोहन नागर, भगवान दास रैकवार और नारायण व्यास। केसी पंत को दिया है, इनका संबंध भोपाल से है। इनको एजुकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया है, इनको साहित्य और शिक्षा में। मोहन नागर है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है और इनको सोशल सर्विसेज में दिया है, सोशल सर्विसेज। और सोशल सर्विसेज में भी स्पेशली जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उसके लिए दिया है। जो भगवान दास रैकवार है, इनका संबंध सागर जिले से है और इनको स्पोर्ट्स में दिया गया है, स्पोर्ट्स में दिया गया है इनको। और जो नारायण व्यास है, इनका संबंध आर्कियोलॉजी से है, पुरातत्व। इन्होंने कई ऐतिहासिक खोज और कई संरक्षणों के प्रयास किए हैं आर्कियोलॉजी के फील्ड में। ये 4 नाम हैं जिनको मध्य प्रदेश के हैं और इनको चारों को पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा पूरे देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? MPPGCL ने ये 14 करोड़ के आसपास की लागत से ये एक मॉडर्न अत्याधुनिक सिम्युलेटर स्थापित कर रही है और ये अब देश के ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभरेगा ये। और ये सिम्युलेटर थर्मल और हाइड्रो, जो पानी से पैदा होती है, हाइड्रो दोनों के लिए है, कोयला पानी दोनों के लिए, थर्मल प्लस हाइड्रो दोनों प्रकार के जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर। और ये बनाया है जबलपुर में। और अगर जबलपुर ऑप्शन में नहीं है तो ये एग्जैक्ट जगह है नया गांव। ये नया गांव है जबलपुर में, वहां पे। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में MDA अभियान 2026 संचालित किया जा रहा है? MDA क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। ये पूरे देश में ही फैला हुआ है ये बीमारी, और मध्य प्रदेश में किया गया है ये शुरू 8 जिलों में। मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं: छतरपुर, पन्ना, उमरिया, मऊगंज, टीकमगढ़, निवाड़ी, शहडोल और भिंड। और इसमें सबसे ज्यादा ये भिंड के 12 ब्लॉक्स हैं। तो ये 8 जिले ध्यान रखने हैं आपको: छतरपुर, पन्ना, उमरिया, मऊगंज, टीकमगढ़, निवाड़ी, शहडोल और भिंड। और ये क्यों शुरू किया मध्य प्रदेश ने MDA? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 2027 तक भारत सरकार का टारगेट है, भारत का टारगेट है लसिका फाइलेरिया को पूरी तरह समाप्त करने का। लसिका फाइलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करने का। फाइलेरिया बीमारी क्या है? मच्छर वगैरह से गंदे पानी में या रुके पानी में इसमें फैलती है ये। और इसमें शुरू में बुखार या फिर हाथ पैर दर्द, सूजन, और फिर धीरे धीरे वो हाथी जितने मोटे पैर हो जाते हैं इसमें, और काफी डेंजरस है। तो इसके लिए ये 2027 तक इसको समाप्त करना है, लसिका फाइलेरिया। और उसी के लिए ये MDA अभियान शुरू कर रखा है 8 जिलों में। मध्य प्रदेश के किस जिले के शोधकर्ताओं को जर्मनी के प्रतिष्ठित DESY संस्थान में नैनो दुनिया की तस्वीर लेने वाली अत्याधुनिक तकनीक पर वैज्ञानिक प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ? ये नैनो दुनिया की तस्वीर, इसका मतलब कोई बहुत माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी है, उस पे वर्क चल रहा है। और ये महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है धार जिले में, और उसके ये फिजिक्स के हैं प्रोफेसर डॉक्टर सागर सेन, उनको ये मौका मिला है। डॉक्टर सागर सेन, इनको मिला है, सागर सेन। और इनके साथ में इनके और एक शोध रिसर्च स्कॉलर है विनय श्रीवास्तव, उनको मिला है। एक्चुअल में ये SAXS है, SAXS। और ये क्या है? ये एक मॉडर्न वैज्ञानिक विधि है जिसमें इसमें पदार्थ पे छोटे कण पे एक्सरे किरण डाली जाती है, और उसका फिर क्या होता है, वो स्कैटरिंग हो जाता है, जैसे प्रकीर्णन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। इसको नैनो दुनिया की तस्वीर लेने वाली टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है। इसके माध्यम से जो रिसर्चर है, नैनो संरचना है या कणों का आकार, उसका विवरण, उसकी क्या सरफेस है, उसका क्या जो पोरस है, सूक्ष्म छिद्र हैं, उनका अध्ययन करने के लिए है। और ये जर्मनी में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले के हैं जिनको ये मौका मिला है, डॉक्टर सागर सेन। फरवरी 2026 में खजुराहो नृत्य महोत्सव के 52वें संस्करण के दौरान किस देश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और विरासत संरक्षण के लिए ये हस्ताक्षर MOU हुए हैं? देखिए, कंबोडिया का जो अंकोर वाट है वो भी एक हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट, और खजुराहो के मंदिर, इनके बीच में एक सिस्टर हेरिटेज संबंध स्थापित करने पे ये बात हुई है। तो ध्यान रखना है, सिस्टर हेरिटेज का संबंध किससे है? कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल और मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल, जो ये हुआ है कंबोडिया। पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पेसा कानून मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को लागू किया था। पेसा होता है, एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म होती है पेसा एक्ट की,
पंचायत प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 है, और ये एनेक्ट किए गए थे 24 दिसंबर 1996 को। 24 दिसंबर 1996 में ये एनेक्ट किए गए थे। और पेशा अधिनियम है, इनका क्रियान्वयन 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में हुआ है। अब मध्य प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है पेशा कानून लागू करने में, इनके क्रियान्वयन में एक्चुअली दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। ये 5th शेड्यूल में आते हैं। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस, रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। तो कहां पे हुई है? ये भोपाल में आयोजित किया गया है क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला नेट जीरो एमिशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन घोषित करने का लक्ष्य रखा है? मध्य प्रदेश के किस शहर को ये नेट जीरो एमिशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये मध्य प्रदेश का सांची है, जिसको बनाने का लक्ष्य रखा है सांची को। सांची है, रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची, और इसको नेट जीरो एमिशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पे काफी काम भी चल रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पे है। मध्य प्रदेश बजट आएगा तो उस पे पूरा सेपरेट आपको एक टेस्ट, अभी जो केंद्र सरकार का बजट आया है उस पे करवाएंगे, और एक पूरा सेपरेट टेस्ट मध्य प्रदेश का जो बजट है उस पे करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर माता शबरी प्रतिमा का अनावरण किया है? ये काफी चर्चा में है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सीतामढ़ी धाम है, ये सीतामढ़ी धाम यहां पे किया है। और सीतामढ़ी धाम कहां पे है? सीतामढ़ी धाम आता है गंधिया करके गांव है, गंधिया गांव, और एग्जैक्ट ये जयसिंह नगर जो जनपद पंचायत है उसमें आता है, शहडोल जिले में। तो अगर डिस्ट्रिक्ट दिया हो तो शहडोल में किया है माता शबरी प्रतिमा का अनावरण, और धाम दिया हो तो सीतामढ़ी धाम, गांव का जगह दिया हो तो गंधिया, या फिर पंचायत समिति जयसिंह नगर, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और ये क्यों? क्योंकि जो एक श्री रामचंद्र पथगमन मार्ग बनाया जा रहा है उसमें सीतामढ़ी धाम भी आता है। और ये छत्तीसगढ़ और इसके बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर, वहां पे ये जो गांव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, गंधिया गांव, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर विलेज है एक्चुअली। अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र का मध्य प्रदेश में स्थित केंद्र कहाँ है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र का मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? अब आप सोच रहे होंगे इसका करंट अफेयर्स से क्या क्या है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही है। क्यों? अभी रिसेंटली एक राष्ट्रीय मिशन आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हो या राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन, पूरे देश का ये मध्य प्रदेश में ही आयोजन हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में है। इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, इसमें किसानों का जो इसको दलहन को पैदावार को बढ़ाया जाए, उसके लिए इसका ये पूरा राष्ट्र लेवल का हुआ है सीहोर में, अमलाहा सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, ये सीहोर जिले में आता है। और इसमें मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उन्होंने सीहोर जिले के अमलाहा में ये एक इकाई नवनिर्मित प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र या अत्याधुनिक प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, इनका भी लोकार्पण किया है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ है। तो कृषि से जुड़ा हुआ तो क्या हुआ? एक तो ये कृषि का सम्मेलन था, दूसरा 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 2026 एग्रीकल्चर ईयर कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
इसमें जो दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दलहन उत्पादन को बढ़ा के और 3.5 लाख इसको टन तक पहुंचाना है, और ये कब तक करना है? 2030-31 तक ये टारगेट रखा है 3.5 लाख टन दलहन का। पूरे देश में केंद्र सरकार 1000 दाल की मिलें खोलने जा रही है, और उसमें से 1000 में से 55 दाल की मिलें मध्य प्रदेश में स्थापित होंगी। इसका मतलब मध्य प्रदेश के हर जिले में एक दाल की मिल की स्थापना की जाएगी। ये राष्ट्रीय दलहन मिशन है, दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन, इसी के तहत किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में नए वन्य जीव केंद्र सह रेस्क्यू सेंटर निर्मित किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंटर कम रेस्क्यू सेंटर निर्मित किए जा रहे हैं। तो ये 2 कौन से जिले हैं? देखिए, एक जिला है उज्जैन। उज्जैन को आपने सुना होगा, रिलायंस का वनतारा जो जामनगर में है, वनतारा उसकी तर्ज पे विकसित किया जा रहा है उज्जैन को। और दूसरा है जबलपुर, यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में वन पर्यटन को बढ़ावा देना हो या जो घायल वन्य जीव हैं उनके उपचार के लिए उज्जैन और जबलपुर में मॉडर्न वन्य जीव केंद्र सह रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय हुआ है। इसमें कंसल्टेंट वगैरह भी अपॉइंट किए जा चुके हैं। और या तो ये पूछ लिया जाएगा किन 2 शहरों में, या सीधा पूछ लिया जाएगा कि गुजरात के जामनगर में जो वनतारा है उसकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में किस जिले में या कहां पे वन्य जीव केंद्र सह रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो वो उज्जैन है। बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय पेसा महोत्सव, ये नेशनल पेसा महोत्सव हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय पेसा महोत्सव कहां का आयोजन कहां हुआ है? तो राष्ट्रीय पेसा महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। और इसमें जनजातीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये पेशा है तो ये ट्राइबल्स का ही है। और इसमें जो मेल कैटेगरी है, पुरुष वर्ग की कबड्डी टीम ने मध्य प्रदेश से गोल्ड मेडल जीता है, और जो महिला वर्ग की टीम है कबड्डी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। विमेंस की जो टीम थी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो मेंस की टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये ध्यान रखना है। और ये पेसा महोत्सव, राष्ट्रीय पेसा महोत्सव पूरे देश का, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। सामाजिक, देखिए यहां से जिन्होंने शुरू में स्किप कर लेते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी 12 से और 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक ये 50% का इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है रेगुलर प्राइस में। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहीं कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस पे मैसेज छोड़ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन PDF, आपके सिलेबस के नोट्स, वीडियोस, क्लासेज, ये सब प्रोवाइड करवाया जाता है। मिनिमम 60+ कम से कम आपको यहाँ टेस्ट करने को मिलेंगे, लेकिन ये 60+ तो हम मिनिमम कमिट करते हैं, या ये एग्जाम तक 80-90 तक ही जाता है। सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में संत रविदास लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में ये संत रविदास लोक का निर्माण किया जा रहा है। ये लगभग 100 करोड़ की लागत से संत रविदास लोक का निर्माण किया जा रहा है, जो सामाजिक एकता और सद्भाव का संदेश देगा। और ये सागर जिले में किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। संत रविदास लोक सागर में, ये नहीं तो दूसरा पूछा जाएगा श्री राम राजा लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये तो अभी निर्माण शुरू ही हुआ है। जो श्री राम राजा लोक है उसका भव्य निर्माण तो अपनी पूर्णता के करीब है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओरछा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, और वो है निवाड़ी में, निवाड़ी ओरछा, वहां पे श्री राम राजा लोक। या हमसे पूछ लिया जाएगा कि जो पशुपति, भगवान पशुपति हैं, उनके लोक का कार्य जो पूर्ण हो चुका है, श्रद्धालुओं के लिए खोला भी जा चुका है, वो कहां? तो वो शिवना नदी के तट पे अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर ये कंप्लीट हो चुका है।
अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ लोक, और ये मंदसौर में शिवना नदी के तट पे, मंदसौर शिवना नदी, ये ध्यान रखना है। या फिर पूछ लिया जाएगा देवी लोक, देवी लोक जो विजयासन देवी मंदिर है उसको देवी लोक के रूप में स्थापित किया जा रहा है, वो सीहोर में है। कहाँ पे? सीहोर में है। और जनरली वो सीहोर नहीं आता ऑप्शन में, सलकनपुर आता है ऑप्शन में, सलकनपुर, जहां पे प्रसिद्ध विजयासन देवी मंदिर देवी लोक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। वो नहीं तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक का पूछ लिया जाएगा, शौर्य और वीरता को समर्पित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का ये निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो भगवान परशुराम का पूछ लिया जाएगा। भगवान परशुराम लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये कंप्लीट हो चुका है लगभग इंदौर में, इंदौर के पास में महू जाना पाऊ, वहां पे भगवान परशुराम के सम्मान में भगवान परशुराम लोक का निर्माण। या फिर जो सभी फेमिलियर हैं, महाकाल लोक उज्जैन, जो ओमकारेश्वर महाकाल लोक है, श्री महाकाल लोक उज्जैन, उसकी सफलता और भव्यता से ही प्रेरित होकर ममलेश्वर लोक का निर्माण किया जा रहा है। ममलेश्वर लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो ओमकारेश्वर में किया जा रहा है। या देवी अहिल्या लोक का पूछ लिया जाएगा, जो होलकर की राजधानी रही है महेश्वर, महेश्वर में देवी अहिल्या लोक का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है ये यहां से आपको इससे लोक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करेक्ट कर देंगे, और आगे मैचिंग में फिर रिवीजन में आपको करवा देंगे। अगर आप भूल भी जाएंगे तो हम भूलने नहीं देंगे। खिवनी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों की सीमा पर है? खिवनी अभ्यारण्य ये आजकल बहुत चर्चा में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसी की चर्चा हो रही है। और इसकी वजह है, एक तो यहाँ पे कई चीजें की गई है पर्यटक को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे इको टूरिज्म स्थल बनाए गए हैं, इसीलिए ये काफी अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि यहाँ बारिश के टाइम पे कई मनोरंजक झरने वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक कलम तलई सनसेट पॉइंट भी है, या खिवनी मैदान है, शंकर खो है, या फिर भदभदा झरने हैं, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, नदी नाले, एक उत्कृष्ट इको टूरिज्म स्थल डेवलप हो रहा है यहाँ पे। काफी चर्चा में है आजकल खिवनी अभ्यारण्य, और ये इसका एक बड़ा हिस्सा है जो देवास में आता है। इसका बड़ा हिस्सा, लगभग ज्यादातर हिस्सा इसका देवास में आता है। 89 स्क्वायर किलोमीटर, 90 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका देवास में आता है, और लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इसका सीहोर में आता है। तो ये दोनों में है, विंध्याचल माउंटेन रेंज की गोद में है। ये काफी खूबसूरत जगह है। 20 का करेक्ट आंसर है। जॉब लगने के बाद जाके आइएगा, अच्छी जगह है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के लिए मध्य प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये अति उत्कृष्ट जो दिया गया है, वो अति उत्कृष्ट दिया है 123 लोगों को। 123 लोगों को, जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको 2025 का अति उत्कृष्ट जो दिया है 123 लोगों को दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। और उत्कृष्ट कितने लोगों को दिया? ये तो अति उत्कृष्ट पूछा है। अगर हमसे सिर्फ उत्कृष्ट पूछा जाता, उत्कृष्ट सेवा, ये मध्य प्रदेश से 146 लोगों को दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत किन जिलों में, कृषक कल्याण वर्ष 2026 किन जिलों में कृषि रथ अभियान सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है? ये तो देखिए, ये कृषि रथ अभियान है और ये चलाया जा रहा है एक तो झाबुआ में, झाबुआ जिले के जो 6 विकास खंड हैं उनमें चलाया जा रहा है, और इसके अलावा टीकमगढ़ जिले के तो सभी विकास खंडों में चलाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, झाबुआ के 6 विकास खंड। और इसमें क्या है कि निरंतर कृषि रथ के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों के साथ कृषि और संबद्ध जो विभाग उनके अधिकारी डेली 3 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े जो अधिकारी हैं या जो एक्सपर्ट हैं, वो डेली झाबुआ में 6 विकास खंडों में 3 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा टीकमगढ़ जिले के जो जितने भी ब्लॉक हैं, सभी विकास खंड हैं, वहां पे कृषि रथ 1 माह के लिए चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे 1 महीने के लिए चलाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आएगा कृषिरथ, झाबुआ और टीकमगढ़। मध्य प्रदेश में जो मेन एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बालाघाट है चावल, नरसिंहपुर गन्ना, खंडवा और खरगोन है तो कपास, प्याज, मिर्च, सीहोर का सरबत्ती, गेहूं को तो अभी जीआई टैग मिला है सीहोर का। या फिर इंदौर में देखेंगे आप सोयाबीन, आलू, रतलाम का लहसुन। ये कुछ चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है जीआई टैग से रिलेटेड। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर तक भूमि और 5 हॉर्स पावर तक के पंप वाले किन श्रेणियों के किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने SC/ST वर्ग के छोटे किसानों को 5 हॉर्स पावर तक पंप और 1 हेक्टेयर तक की, जिनके पास में 5 हॉर्स पावर तक के वो पंप हैं या फिर 1 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है, जो छोटे किसान हैं, स्पेशली SC एंड ST, इनके लिए पूरी तरह निःशुल्क बिजली दी जा रही है और इसमें लगभग 9 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है इससे, 9.3 लाख। स्वस्थ यकृत मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फाइब्रोस्कैन सेवाएं प्रारंभ की गई हैं? ये यकृत, लीवर है, जिसके रोगों की पहचान करने के लिए, लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां उनकी पहचान करने के लिए ये स्वस्थ यकृत मिशन चलाया जा रहा है और इसके तहत 13 जिलों में ये फाइब्रो स्कैन सेवाएं शुरू की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा स्कैन सक्सेस भी रहे हैं और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, हेल्दी लीवर मिशन। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 14416। इसके माध्यम से निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में पदस्थ किस अधिकारी को वर्ष 2025 के केंद्रीय गृह मंत्री अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अति उत्कृष्ट सेवा पदक से इनमें से किस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो ये सुरक्षा से जुड़े हैं, जो सिक्योरिटी देखते हैं, सिक्योरिटी में से रिलेटेड ऑफिसर हैं ये, और इनको विशिष्ट सेवाओं के लिए ये दिया है श्री अविनाश शर्मा को। ये एक्चुअली असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं ये, इनको दिया गया है श्री अविनाश शर्मा। बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना का संबंध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना, देखिए ये अभी चर्चा में है क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरीके की सिंचाई परियोजनाओं के कम से कम 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना और इसके अलावा एक और परियोजना है, ये 2 परियोजनाओं को अभी मंजूरी दी गई है इनकी सिंचाई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अब ये जो बरही है, ये बरही तहसील है कटनी जिले में। कहां पे है? कटनी जिले में है ये बरही। इसके अलावा एक तहसील और है कटनी जिले की, वो है विजय राघवगढ़ तहसील और है। तो कटनी जिले की 2 तहसील हैं, बरही और विजय राघवगढ़। इनके लिए ये बरही परियोजना शुरू की गई है। अब यहां से अगर बरही का नहीं पूछा जाएगा तो धनवाही का पूछ लिया जाएगा। धनवाही प्रोजेक्ट, बरही और धनवाई, ये 2 बड़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को अभी मंजूरी मिली है। बरही का संबंध कटनी से है, कटनी जिले से। ऐसे ही धनवाही का संबंध है, ये मैहर जिले से है। किससे है? मैहर जिले से है धनवाई प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना है। कृषक कल्याण वर्ष के दौरान किन अंचलों में कृषि कैबिनेट आयोजन करने का निर्णय? एग्रीकल्चर कैबिनेट आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है अभी रिसेंटली कि जो कृषि कल्याण वर्ष है उसके दौरान राज्य के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें विशिष्ट कृषि जरूरतों को समझने के लिए एक एग्रीकल्चर कैबिनेट, जैसे मंत्रिमंडल का कैबिनेट होता है वैसे ही एग्रीकल्चर कैबिनेट आयोजित करने का निर्णय लिया गया है मालवा, निमाड़, चंबल और विंध्य रेंज क्षेत्रों में।
26 जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? ये अन्नदाता सम्मान समारोह है, इसका आयोजन किया गया है मंदसौर में। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो अन्नदाता सम्मान समारोह है इससे ही जुड़ा एक और है। इसी में 2000 करोड़ की किसानों को ट्रांसफर किया है, ये अमाउंट 200 करोड़ रुपए का। इसमें एक स्कीम चला रखी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्वेश्चन भी इसलिए करवाया है, अन्नदाता सम्मान समारोह मंदसौर में आयोजन हुआ है, ये पूछा जाए या नहीं पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन भावांतर भुगतान योजना, भावांतर भुगतान स्कीम, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सोयाबीन से है। किससे है? सोयाबीन की फसल से है इसका संबंध। और सोयाबीन के लिए ही ये योजना लाई गई है, भावांतर भुगतान योजना। और ये जो आयोजन हुआ है मंदसौर में, और स्पेशली मंदसौर में मल्हारगढ़ में इसका आयोजन हुआ था, मंदसौर के मल्हारगढ़ में। भावांतर भुगतान जरूर ध्यान रखिएगा, उसका संबंध सोयाबीन से है। हाल ही में चर्चा में रहा नंदना प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? नंदना प्रिंट ये तारापुर की एक पारंपरिक हस्तशिल्प कला है और इसमें मेनली जो भील ट्राइब्स हैं, भील जनजाति महिलाएं हैं, उनका उस समुदाय से एसोसिएटेड है। और इसमें जो नंदना है इसमें 4 मेन डिजाइन होती है, एक चंपाकली, कलश, मिर्ची और ढोला मारू, ये 4 इसमें मुख्य डिजाइन होती है। हस्तशिल्प कला है तारापुर की, और तारापुर आता है नीमच जिले में। हाल ही में चर्चा में रहा तात्या टोपे विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तात्या टोपे विश्वविद्यालय अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे इसके जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको लेके काफी चर्चा में चल रहा था और काफी चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। और ये स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के सम्मान में इसका नाम रखा गया है और मध्य प्रदेश में गुना जिले में है ये। हाल ही में चर्चा में रहा रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय ये सागर में स्थापित किया गया है, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन मध्य प्रदेश में। देखिए जुलाई 2025 में राजीव कुमार टंडन मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी थे, राजीव कुमार टंडन, और इनको अध्यक्ष का भी प्रभार सौंपा था जुलाई 2025 में। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिसंबर 2025 से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछे गए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में। तो जुलाई 2025 तक ये रहे हैं, इनको अध्यक्ष बनाया था राजीव कुमार टंडन को। और उसके बाद में 29 दिसंबर 2025 को डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और अभी प्रेजेंट में भी यही हैं, डॉक्टर एपी सिंह मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में। कार्यवाहक हैं, परमानेंट नहीं, एक्टिंग चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये 1993 का अधिनियम है और इसके अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो, उनके मेंबर हो, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पे किया जाता है और इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मानवाधिकार आयोग का मध्य प्रदेश में गठन 1995 में किया गया था और इसका मुख्यालय भोपाल में है, पर्यावास भवन के नाम से है। इजराइल का तकनीक सहयोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन आप मान के चलिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। इजराइल की तकनीकी सहयोग से मध्य प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। एक सब्जी उत्पादन के लिए, एक वेजिटेबल के से रिलेटेड है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और दूसरा जो है वो ऑरेंज जो संतरा है उससे रिलेटेड है। वेजिटेबल और ऑरेंज जो सब्जी उत्पादन से रिलेटेड है वो मुरैना में बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, और जो संतरा उत्पादन से रिलेटेड है
ये छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। और अगर 2 के अलावा तीसरा पूछा जाए जो कि प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है, तो वो तीसरा हरदा में बनाया जाएगा। हरदा में खोलने की योजना है, जो माइक्रो इरिगेशन और हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए बनाया जाएगा हरदा में, ऑरेंज के लिए छिंदवाड़ा में, वेजिटेबल के लिए मुरैना में। इजराइल के जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? इंटरनेशनल रामायण सम्मेलन का आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नयन किससे संबंधित है? ऑपरेशन नयन ये महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो साइबर अपराध हैं उनको रोकने के लिए है, ऑपरेशन नयन। मध्य प्रदेश की उमरिया पान ध्यान रखना आपको, मध्य प्रदेश में है उमरिया पान। ये देश की पहली नगर परिषद जहां सभी वार्डों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है। ये किस जिले में आती है? ये नगर परिषद उमरिया पान, इसमें जितने भी वार्ड हैं सभी का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है और ये कटनी जिले में है। कहां पे है? कटनी में है ये। और कटनी में भी ये जो नगर परिषद है ये किस तहसील में आती है? तो इसकी तहसील डीमरखेड़ा लगती है। डीमरखेड़ा तहसील कटनी जिला लगता है। झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और नावथा बृहद सिंचाई परियोजना, ये तो मध्यम सिंचाई परियोजना है और नावथा है ये बृहद सिंचाई परियोजना है। इसका संबंध किस जिले से है? अभी मंत्रि परिषद ने रिसेंटली खकनार तहसील में झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना इसको स्वीकृति दी है। लगभग ये 1000 करोड़ की लागत से बनेगी। 1000 करोड़ लगभग, एग्जैक्ट तो वो 922 करोड़ और 91 लाख है, तो लगभग 922 करोड़ 91 लाख की लागत से ये बनाई जा रही है झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और नावथा बृहद सिंचाई परियोजना। और ये अभी बुरहानपुर। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू की गई? 2025 में। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025 के अनुसार 2035 तक भारत में 10 लाख स्टार्टअप लक्ष्य में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है? भारत का टारगेट है 2035 तक 10 लाख स्टार्टअप करने का ये टारगेट है। और इसमें जो टारगेट है इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी कितनी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है ये पूछा है हमसे। तो देखिए इसमें 5% मध्य प्रदेश का जो संकल्प है 5% हिस्सेदारी हासिल करना है। स्टार्टअप का निवेश और ऋण सहायता के रूप में 15 लाख की सहायता भी प्रदान की जाएगी इसमें, जो मैक्सिमम 15 लाख होगी, 15%। हाल ही में चर्चा में रही पंजादरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? हाल ही में चर्चा में रही पंजादरी ये सिंघावल तहसील में आती है, हटवा खास गांव है। पंजादरी मध्य प्रदेश में है, सिंघावल तहसील, और उसमें ये हटवा खास विलेज है। यहाँ की महिलाएं काफी टाइम से ये पारंपरिक दरी वगैरह बना रही है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में भी शामिल है। ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में है पंजादरी, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ जल अभियान कब लॉन्च किया गया? स्वच्छ जल अभियान को चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 जनवरी 2026 को लॉन्च किया है इसको। इंदौर में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में काफी चीजें बदल रही है, पर वो एक अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का कुल कितने प्रतिशत उत्पादन हो रहा है? देश में जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना % अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में हो रहा है? इसमें कोई डेटा चेंज होता है तो हम अपडेट कर देंगे। 9% अकेले मध्य प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे है, इसके बाद में राजस्थान दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। और इसको बढ़ा के अब लक्ष्य रखा है 20% का, 9 से 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा हुआ है।
विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 के राष्ट्रीय लोकगीत प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये काफी चर्चा में चली थी, जिसमें सिर्फ यंग लीडर्स डायलॉग यंग जो बच्चे हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें मध्य प्रदेश ने पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में लाई गई पुंगनूर गाय का संबंध किस राज्य से? पुंगनूर गाय है ये आंध्र प्रदेश की फेमस है, हाइट में छोटी होती है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट है 2026, ये रविंद्र भवन में इसका आयोजन हुआ है, भोपाल में। स्टार्टअप समिट का ध्यान रखिएगा, वो एआई था पहले पढ़ा जो, ये स्टार्टअप है। भारत सरकार के वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर पंजीयन कराने में मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। मध्य प्रदेश ने भारत सरकार का जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल है, इस पे पंजीकरण करवाने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं, उनको अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने की योजना है। इस योजना में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे रहा है। पहले इसमें ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि पहले इसमें कर्नाटक और राजस्थान चल रहे थे आगे, और अब इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। हाल ही में चर्चा में रहा बावई मोहासा इंडस्ट्रियल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बावई मोहासा इंडस्ट्रियल एरिया ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में है। ये पहले होशंगाबाद हुआ करता था, इसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया है। यहाँ पे है स्थित ये, जो मुख्य रूप से पावर और जो रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण है उनके विनिर्माण के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रीन फील्ड सेंटर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। बावई मोहासा इंडस्ट्रियल क्षेत्र नर्मदापुरम जिले में, नर्मदापुरम में है ये। लेसर नॉन सीसीज पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लेसर नॉन स्पेसीज है, लेसर नॉन स्पेसीज है, थोड़ा टाइपिंग है इसमें। ये चौथा इसका आयोजन भोपाल में हुआ है, लेसर नॉन स्पेसीज, जिसका उद्देश्य कम ज्ञात जो वन्य जीव और उनके संरक्षण पे चर्चा करना है। और ये सम्मेलन SNHG इंडिया और मध्य प्रदेश का जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसके दोनों ने ज्वाइंटली करवाया था। वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा है? ये 20 गीगावाट रखा हुआ है। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट 20 गीगावाट। अभी आपको मध्य प्रदेश बजट पे भी अलग से एक पूरा टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें काफी चीजें, पुराने डेटा बदल जाएंगे, पिछले वालों से कंपैरिजन और नए डेटा आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिला प्रशासन ने हीमोग्लोबिन परीक्षण में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान बनाया है? हीमोग्लोबिन परीक्षण में सुगढ़ टूरी, ये था उनका कहना। सुगढ़ टूरी मतलब आज स्वस्थ कल सशक्त। 48,000 से ज्यादा गर्ल्स विमेन्स, इन्होंने ये हीमोग्लोबिन परीक्षण करवा के और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाया है। ये एरिया इसलिए चर्चा में भी ज्यादा है क्योंकि ये पूरा जनजातीय बहुल जिला है, ट्राइबल है, और एक ऐतिहासिक कीर्तिमान माना जा रहा है। डिंडोरी में, डिंडोरी जिला प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया था ये सुगढ़ टूरी, आज स्वस्थ कल सशक्त। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भू अर्जन मुआवजा गणना फैक्टर निर्धारण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? मध्य प्रदेश सरकार ने भू अर्जन मुआवजे की गणना के लिए फैक्टर निर्धारित करना हो कि किस फैक्टर के बेस पे उनको भू अर्जन मुआवजा दिया जाएगा, और ये इसमें लोक निर्माण मंत्री हैं राकेश सिंह, इसके अध्यक्ष हैं। जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट हैं। इसके अलावा जो MSME मंत्री हैं चैतन्य काश्यप, ये भी हैं। एक मंत्री स्तरीय समिति गठित की है, इसके अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, PWD मिनिस्टर। मध्य प्रदेश को खेलों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुख्यमंत्री ने किस फुटबॉल क्लब के कार्यकारी निर्देशक से मुलाकात की थी? ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ जो मुलाकात करके आए थे वो यहाँ के मेंबर हैं एक पार्लियामेंट के, उन्होंने अभी आके फिर 2-3 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है। ये थे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के अवराम एवी ग्लेजर, अवराम एवी ग्लेजर था उनका नाम।
और दावोस का तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी हुआ है दावोस में, वो भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, दावोस में, और दावोस है स्विट्जरलैंड में। भारत के साथ तकनीकी और अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण किया है? भारत के साथ में तकनीकी और अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए ये किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण किया है, ये पूछा हमसे, तो यह भी साउथ कोरिया। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट करवाते रहेंगे। कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।